हाय एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने किया था डिटर्मिनेंट्स का बेसिक कि डिटर्मिनेंट्स निकालते कैसे हैं। 1x1, 2x2 और 3x3 का निकालना सिखाया था। ठीक है, उसी के बेस्ड पे अब हम अपनी 4.1 एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। नहीं, इसमें पूरा आपका डिटर्मिनेंट निकालने के लिए ये बोला जाएगा कि कैसे निकालते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इवैल्यूएट द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट्स। तो आपको फर्स्ट क्वेश्चन और सेकेंड पार्ट करना है। ओके तो ये वाला जब फर्स्ट पार्ट करते हैं तो मैंने क्या सिखाया था कि इसमें हमेशा क्या करते हैं, सबसे पहले इस वाले को पहले ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब आप ऐसे मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन विल मल्टीप्लाई विद एक्स प्लस वन। ठीक है, फिर क्या लगाते हैं, माइनस का साइन। और इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे ये क्या आ जाएगा, एक्स प्लस वन एंड एक्स माइनस वन। डन। अब इनको मल्टीप्लाई करो, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स कितना हो गया, एक्स क्यूब। एक्स स्क्वायर प्लस वन तो कितना हो गया आपके पास, एक्स स्क्वायर। फिर माइनस एक्स स्क्वायर एंड देन माइनस एक्स, वन से करोगे तो एक्स प्लस वन। और इधर देखो क्या ए प्लस बी का फॉर्मूला लग रहा है, तो एक्स स्क्वायर। तो ये माइनस का ध्यान रखना, ये रहा ब्रैकेट माइनस, और गलती से भी एक्स स्क्वायर और माइनस वन मत लिख देना, आपका आंसर गलत हो जाएगा। क्योंकि ब्रैकेट बाहर माइनस है ना तो अंदर साइन चेंज कर देगा, इससे बचने के लिए आप ना ब्रैकेट का यूज़ करो। कर दिया ब्रैकेट। अब देखो क्या, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, ये वाला एक्स से ये वाला एक्स कैंसिल, तो हमारे पास क्या बचा, एक्स क्यूब प्लस वन माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस वन। तो क्या आंसर आ गया, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस टू। आ गया डिटर्मिनेंट। नाउ इन अ सेम वे सेकंड। अच्छा इसे देख के डरना नहीं कि ओ माय गॉड ट्रिग्नोमेट्री हमारे सिलेबस में, आपको ना सारी वैल्यूज क्लास 9 से पता होती है। ठीक है, तो कॉस 90 बताओ क्या होता है, कॉस 90 होता है जीरो। कॉस 45 होता है आपका वन अपॉन रूट टू। ठीक है, क्योंकि माइनस था तो माइनस। साइन 90 होता है वन, और साइन 45 होता है वन अपॉन रूट टू। ठीक है, ये डिटर्मिनेंट निकाल। जब इसका डिटर्मिनेंट निकालोगे तो क्या करोगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ गया, जीरो, फिर माइनस का साइन, वन इंटू दिस तो कितना आ गया, माइनस वन अपॉन रूट टू। तो माइनस माइनस कितना हो गया, प्लस वन बाई रूट टू। डन। नाउ सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड में हमें क्या निकालना है, डिटर्मिनेंट निकालना है। बट उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ। अगर आप ध्यान से देखोगे तो क्या ये हमारी डायगनल मैट्रिक्स है, डायगनल नहीं, अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स है। क्योंकि देखो ये वाला जो रीजन है, ये पूरा रीजन ये आपका नॉन जीरो नंबर है, राइट। और यहाँ पे क्या है, ये सारा आपका जीरो जीरो। इन अ सेम वे अगर ध्यान से देखोगे तो क्या ये लोअर ट्रायंगुलर है, ये सारा रीजन आपका एक नॉन जीरो नंबर है। जीरो हो सकता है लेकिन इससे नीचे जो है सारे क्या है, जीरो। ये हो गया। तो जब भी आपके पास ट्राइंगुलर या लोअर ट्राइंगल या अपर ट्राइंगल मैट्रिक्स, तो इनका डिटर्मिनेंट निकालना और भी आसान होता है। तो वो कैसे होता है, देखो, या फिर आपके पास कभी कोई डायगोनल मैट्रिक्स मिल जाए। जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेती हूँ, ए ले लिया मैंने, वन माइनस टू थ्री, ज़ीरो 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 ज़ीरो। ठीक है, अच्छा ये 20 नहीं है, इसको पहले हटा देते हैं, ये आ गया ज़ीरो। तो क्या ये डायगोनल मैट्रिक्स है। तो जब भी तीनों के लिए याद रखना, एक ही साथ समझा देती हूँ, इन तीनों का इंपॉर्टेंट है। एक बात बताओ, अभी मैंने आपसे कहा किसी भी रो या किसी भी कॉलम से डिटर्मिनेंट निकालो, निकल सकता है डिटर्मिनेंट और सेम आएगा। जब मैं आपको इसका डिटर्मिनेंट बोलूंगी निकालने के लिए, आप थोड़ा सोच के बताओ कौन से रो या कौन से कॉलम से निकालना प्रेफर करोगे। तो देखो, क्या आप इस वाले कॉलम से प्रेफर करोगे, क्योंकि बस आपको माइनस वन हाइड करना है, इससे रो को लिखना है, बाकी जीरो जीरो आंसर मिलेगा, है ना। तो जब भी आप डिटर्मिनेंट निकालो तो हम हमेशा उससे निकालते हैं जिससे आपका ज़्यादा नंबर ऑफ जीरोज हो। ठीक है, तो ये ना, अब इसका डायरेक्ट आपको ट्रिक बता देती हूँ। जब भी इस केस में डिटर्मिनेंट निकालना हो, तो मैंने आपके लिए फॉर्मूला लिख दिया है। तो जब भी आपको डिटर्मिनेंट निकालना हो डायगनल, अपर ट्राइंगुलर या लोअर ट्राइंगल मैट्रिसेस का, तो आपको क्या लिख करना है, प्रोडक्ट ऑफ डायगनल एलिमेंट्स। जो भी डायगनल पे एलिमेंट है उनका डायरेक्टली क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट। तो फॉर एग्जांपल जैसे फर्स्ट पार्ट में अगर आपको डिटर्मिनेंट निकालना है तो डिटर्मिनेंट कितना हो जाएगा, डिटर्मिनेंट हो जाएगा, डिटर्मिनेंट मिनेंट will be equal to माइनस वन इंटू फाइव इंटू ट्वेंटी। तो कितना हो जाएगा, माइनस हंड्रेड। ठीक है, सिमिलरली सेकेंड पार्ट में डिटर्मिनेंट जब निकालना है आपको, डिटर्मिनेंट तो किसके इक्वल हो जाएगा, इट विल बी इक्वल टू टू इंटू थ्री इंटू सेवन। कितना हो जाएगा, सेवन, ट्वेंटी वन इंटू टू, 42। इन द सेम वे अगर इसका डिटर्मिनेंट निकालना है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो कितना हो जाएगा, वन इंटू माइनस टू इंटू थ्री, तो विच इज इक्वल टू माइनस सिक्स। डन।
तो ये तो बस आपको ये प्रॉपर्टी यूज़ करनी थी कि डिटर्मिनेंट, अगर आप सिंपली निकालना चाहोगे ना किसी भी रो या कॉलम से तो भी आपका सेम आएगा। और अगर स्पेशली दोबारा बता रही हूँ, डिटर्मिनेंट हम वहाँ से निकालते हैं अगर आपके पास ऑप्शन है तो, जिसमें नंबर ऑफ जीरोस ज़्यादा होंगे उसी कॉलम या फिर रो से आप क्या करोगे, डिटर्मिनेंट निकालोगे। कूल। चल थर्ड क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में इफ ए इज दिस देन राइट द को फैक्टर्स ऑफ द एलिमेंट ए टू वन ऑफ इट्स सेकेंड रो। अच्छा को फैक्टर्स तो मैंने अभी बताया नहीं। को फैक्टर्स, तो को फैक्टर्स वाला ये जो क्वेश्चन नंबर थर्ड है मैं अभी नहीं समझाऊंगी, बिना बात में बहुत कंफ्यूजन हो जाएगी। तो को फैक्टर्स मैं आपको जब आने वाली वीडियोस होंगे वहां समझाऊंगी और उसी में आपको ये क्वेश्चन करवा दूंगी। ठीक है, तो ये हम थर्ड क्वेश्चन अभी नहीं करते, तो डायरेक्टली मूव करते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। नाउ फोर्थ क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इफ दिस इज इक्वल टू जीरो। अब अगर ध्यान से देखो तो क्या आपको स्ट्रेट लाइन दिख रही है? स्ट्रेट लाइन है, इसका मतलब डिटर्मिनेंट है किसका, इस मैट्रिक्स का। क्यों? तो क्या करना है, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई, तो 9 को मल्टीप्लाई करोगे 2x+5 से, फिर क्या लगाते हैं, बिग माइनस साइन, फिर इसको इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 5x+2 और इक्वल टू क्या आना चाहिए, जीरो। अच्छा पता है क्या होता है, कई बार बच्चे क्या करते हैं, इसको इक्वल टू जीरो, 3 इक्वल टू जीरो, आई डोंट नो व्हाई। सिंपली याद रखो, जब इसका डिटर्मिनेंट निकालोगे ना वो जीरो के इक्वल होगा, तो बस आपको वहां से क्या निकालने, एक्स की वैल्यू निकालनी। 9 2 जा 18x, 9 5 जा 45। अच्छा -3 5 जा 15 विद माइनस साइन 15x, 3 × 6 तो ये हो जाएगा -6 इक्वल टू जीरो। हो गया। अब अब 18x में से 15 गया तो कितना बचा, 3x। 45 में से 6 गया तो 39 आ गया। ठीक है, तो यह पॉजिटिव 39 इज इक्वल टू जीरो। तो 3x इज इक्वल टू -39 और x इक्वल टू -13। अच्छा मैं आपको एक बात बताती हूँ, अगर नहीं हो तो आप कभी जाके नोटिस करना, जब ये क्वेश्चन ना बहुत आसान है, ठीक है, आप लोग बहुत सारे बच्चे ने इस क्वेश्चन को छोड़ दोगे, फिर जब यही क्वेश्चन पेपर में 1 मार्कर में आता है ना, आप कर ही नहीं पाते हो। तो हमेशा याद रखना, जब आप कोई भी चीज़ पहली बार सीख रहे होते हो तो उस क्वेश्चन को चाहे आपको आसान लगे या ऐसा लगे हो जाएगा, आपको फिर भी वो क्वेश्चन करना चाहिए, क्योंकि यही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं ना तो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। चलो सेकंड पार्ट करते हैं, यहाँ डिटर्मिनेंट निकालना है, तो क्या होगा, 4 मल्टीप्लाई होगा x+2 से, फिर क्या लगाएंगे, माइनस का साइन, फिर 3 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, x+5 से इज इक्वल टू 3। राइट, क्योंकि ये जो सीधी लाइन दिख रही है, सीधी लाइन का मतलब क्या होता है, डिटर्मिनेंट। क्या होता है, डिटर्मिनेंट। क्लियर, इसका ये मतलब नहीं होता है कंपेयर करो, इसका मतलब होता है डिटर्मिनेंट निकालो। 2 × 2 का है तो 2 × 2 का, 3 × 3 है तो 3 × 3 का निकालो। अभी कितना हो गया, 4x+8 -3x-15 इज इक्वल टू 3। तो 4x में से 3x गया x, 8 में से बंदा -7, -7 + 3 उधर जाके कितना हो गया, 10। तो मेरा आंसर 10 है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 पे मूव करते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है 5, 1 मार्कर के लिए वेरी इंपॉर्टेंट, आ ही जाता है ऐसा कुछ क्वेश्चन। देखो इसमें आपको दो ऐसा कुछ दे रखा है, सबसे पहले क्या नोटिस करना है, ये नोटिस करना है कि x बिलोंग्स टू क्या है, n, क्योंकि अगर आप ये ध्यान नहीं दोगे ना, आपका आंसर आते हुए करते हुए आप गलत कर दोगे। फिर उसके बाद आपको ये कुछ ऐसा दे रखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। मैं आपसे बोलती हूँ एक बार मेरी वीडियो देखे बिना, अगर आप ये फर्स्ट टाइम कर रहे हो, क्योंकि अगर कोई पहले कर चुका है तब तो वो डेफिनेटली कर लेगा, फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो करना ज़रा। जब आप फर्स्ट टाइम करते हो ना तो बहुत से बच्चे क्या करते हैं, क्योंकि मैट्रिक्स की आदत होती है, तो x को लिख देते हैं 4 और डायरेक्टली निकल चले जाते हैं x इक्वल टू 4। बच्चे देखो कभी भी ना ये चीज़ें जो आप कर रहे हो ना, ये सिर्फ और सिर्फ कहाँ अलाउड है, मैट्रिक्स में अलाउड है। बट ये मैट्रिक्स नहीं है, ये सीधी लाइन है, सीधी लाइन का मतलब डिटर्मिनेंट है। तो डिटर्मिनेंट को कंपेयर कैसे करेंगे, पहले इसका डिटर्मिनेंट निकालो, इसका डिटर्मिनेंट निकालो एंड देन बीच में इक्वल का साइन। ठीक है, तो यहाँ पे आप कंपैरिजन नहीं करोगे, आंसर गलत आएगी। खुद भी सोचो, यहाँ से करोगे तो x4 आ जाएगा और यहाँ से करोगे तो x1, क्या x की दो अलग अलग वैल्यूज हो सकती है, नो। तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो करना क्या है, बेसिकली हमें इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। इसका डिटर्मिनेंट निकालोगे तो पहले x इंटू एक्स क्या हो गया, x² माइनस 4 × 3 12। अब इधर आ जाते हैं, 4 × 1 4, फिर माइनस का साइन, 0 × एनीथिंग विच इज 0, तो क्या आ गया x²। अब 12 को इधर बोल भेज दो तो x² आ गया 16, x की वैल्यू क्या आ गई, 4। बहुत सारे बच्चे 4 निकल के ना आगे निकल जाते हैं, देखो अगर ऐसे आगे निकलोगे ना तो 0 लेकर ही घूमोगे, क्योंकि जब आप रूट लगाते हो, ठीक है, x की वैल्यू यहाँ पे जब रूट लगाते हो 16, रूट लगाते प्लस माइनस, ठीक है, तो डू नॉट इग्नोर प्लस माइनस, तो यहाँ पे +-1 दोनों आंसर पॉसिबल है।
ओके। नाउ अगर मुझे सेकंड पार्ट करना है, सेकंड पार्ट में क्या, अगेन पहले डिटर्मिनेंट निकालेंगे, यहाँ निकालो तो कितना आ जाएगा 2x², फिर माइनस का साइन होता है, 3 इंटू -1 -3, और यहाँ ऑलरेडी माइनस बाहर है तो +3 इज इक्वल टू 3 3 इज द 9 एंड देन -x। सो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती हुई दिख रही है। 2x², x को यहाँ लेकर आओ तो +x, 9 को यहाँ लेकर आओगे तो -6 इज इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर्स करोगे तो 12 चाहिए, 2 इंटू 6 12, तो इसके फैक्टर होंगे 2x² प्लस 4x माइनस 3x और -6 इज इक्वल टू 0। 2 और x कॉमन ले लो तो यहाँ से आ गया x प्लस 2, यहाँ से -3 कॉमन ले लो तो x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। सो फैक्टर्स आ गए आपके पास x प्लस 2 और 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई -2 और यहाँ से x की वैल्यू आ गई 3/2 एंड बोथ आर करेक्ट। अच्छा एक और चीज़ मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया फर्स्ट पार्ट में, क्योंकि गलती तो किसी से हो सकती है, जैसे मुझसे हो गई। आप भी इस चीज़ से बचना। यहाँ पे मैंने हाईलाइट तो किया लेकिन जब डिटर्मिनेंट निकालने लग गई तो भूल गई। यहाँ पे इन्होंने कहा था जो भी एक्स का आंसर आएगा ना वो नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो क्या एक्स की वैल्यू मैं -4 लूँगी? नहीं लूँगी। तो यहाँ पे आप कहोगे एक्स कैन नॉट बी इक्वल टू -4। वाई? क्योंकि आप कह रहे हो एक्स कहाँ से बिलोंग करने चाहिए, नेचुरल नंबर से। सो आई हैव टू डिस्कार्ड दिस ऑप्शन। देयरफॉर एक्स की पॉसिबल वैल्यू क्या हो गई इज फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन 4। अगर यहाँ पे n नहीं होता ना तो मैं दोनों आंसर ले लेती। जैसे अब यहाँ आते, यहाँ पे एक तो -2 आ रहा है, एक 3/2 आ रहा है, क्या दोनों आंसर सही होंगे? चेक करना। अगर आप ध्यान से देखोगे तो दोनों आंसर सही नहीं होंगे, बिकॉज यहाँ देखो, यहाँ पे x कहाँ से बिलोंग कर रहा है? इंटीजर से। i का मतलब क्या होता है? इंटीजर्स। और ये बताओ क्या ये इंटीजर है? वह 3/2। अब ये नहीं पता तो फिर तो बहुत बड़ी गलती है, जाके पहले इंटीजर सीख करो। ये इंटीजर नहीं है, सो कौन सा आंसर करेक्ट होगा? x इक्वल टू -2 एंड दिस इज नॉट ऑप्शन बिकॉज दिस इज नॉट इंटीजर। डन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 तो बहुत अभी आपको देखने में अजीब सा लग रहा होगा, लेकिन ट्रस्ट में ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो मैं आपको बाद में ना समझाऊंगी। 4-5 इंपॉर्टेंट पॉइंट समझाती हूँ मैं डिटर्मिनेंट्स के, वहाँ पे ये दोबारा से एंट्री लेगा। अभी आप समझ नहीं पाओगे क्योंकि अभी तो सीखा ही आप लोगों ने डिटर्मिनेंट। तो देखो है क्या इसमें, अगर आप ध्यान से रीड करो तो ये है डिटर्मिनेंट ऑफ किसका? 2a का। रीड करना सीखो पहले। डिटर्मिनेंट किसका? 2a का। और ये क्या है? 4 मल्टीप्लाइड है डिटर्मिनेंट ऑफ a। तो आपको इन्होंने शो दैट के लिए बोला, शो दैट के लिए बोला, इसका मतलब क्या? LHS और RHS इक्वल कर दो। तो LHS में मैंने लिया मॉड 2a। क्लियर? तो पहले मैं 2a निकाल लूँ, फिर उसके बाद क्या, मॉड नहीं, मैं बार बार मॉड बोल रही हूँ, डिटर्मिनेंट का साइन। तो ये हो जाएगा 2 आने आ गया 1 2 4 2। अब कुछ चीज़ें ना याद रखना, इन डिटर्मिनेंट्स सॉरी इन मैट्रिक्स, जब भी आप 2 मल्टीप्लाई करना चाहते हो तो क्या हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई होता है? तो 2 1 2, 2 2 4, 2 4 8 एंड 2 2 4। ये आ गया। अब LHS क्या कह रहा है? LHS कह रहा है डिटर्मिनेंट, लगा दिया मैंने डिटर्मिनेंट किसका? 2a का। 2a में कौन है? 2 है, 8 है, 4 है एंड 4 है। ठीक है, अब करो 4 2 8 माइनस 8 4 32। 32 में से 8 करो, 2 हटा दिया 30, फिर 6 24। ठीक है, और विद नेगेटिव साइन। अब RHS निकालते हैं। RHS निकालोगे तो पहले रीड करो, ये कह रहा है 4 डिटर्मिनेंट। ठीक है, किसका? ए का। ए क्या है आपके पास? 1 2 4 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 इंटू। अच्छा एक और चीज़ बताती हूँ, अगर ये 4 है ना, इसको अगर सोचो मल्टीप्लाई करना, आप बिल्कुल भी नहीं करोगे कभी भी। कोई भी नंबर जब डिटर्मिनेंट के अंदर जाना चाहता है तो ऐसे नहीं जा सकता जैसे वो मैट्रिक्स में जाते हैं। सो इफ़ अगर आपके दिमाग में ऐसा कुछ चल रहा है कि मैं 4 को 1 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 2 से भी, 4 से भी, 2 से, तो आपके दिमाग में बहुत गलत चल रहा है। ऐसा बिल्कुल नहीं करना। ये सिर्फ और सिर्फ पॉसिबल कहाँ होता है? मैट्रिक्स में। ठीक है, क्यों पॉसिबल नहीं होता ये मैं आगे जाके समझाऊंगी, अभी नहीं समझाऊंगी, बिना बात में दिमाग में और ज़्यादा खिचड़ी बन जाएगी। ठीक है, बस आपको ये समझाना था, वार्न करना था कि ऐसा मत करना। तो 4 इंटू, पहले आप इसका डिटर्मिनेंट निकालो, 1 इंटू 2 2, फिर नेगेटिव का साइन, 4 इंटू 2 8, तो कितना हो गया? 4 इंटू -6, 4 इंटू -6 कितना हो गया? -24। देखना क्या LHS और RHS इक्वल है? यस दे आर इक्वल। बस खत्म। ठीक है, आई विल बैक टू दिस प्रॉपर्टी अगेन बाद में जाके। और ये मैं ये भी कि मल्टीप्लाई क्यों नहीं चाहिए, बोथ आर को रिलेटेड।
ये दोनों चीज़ें एक दूसरे से रिलेटेड है, बट विल डिस्कस दिस थिंग लेटर इन वीडियो। क्लियर? नाउ सेवेंथ क्वेश्चन करते हैं। सेवेंथ में हमें डिटर्मिनेंट निकालना है। डिटर्मिनेंट निकालना है तो एक मैं निकालती हूँ, एक आप निकाल के आओ। तो फर्स्ट पार्ट करते हैं। चलो फर्स्ट पार्ट तो फिर भी आसान दिख रहा है, सेकंड पार्ट करते हैं। कोई भी रो कोई भी कॉलम से निकाल सकते हैं, तो मैं कोई टफ रो या कॉलम ले लेती हूँ जो अभी तक हमने नहीं लिया। तो मैं ले लेती हूँ कॉलम 2। मैं कॉलम 2 के अकॉर्डिंग निकाल रही हूँ, तो इसको नाम ले लेते हैं ए। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए कॉलम 2 से निकालना है, तो मैं तो हमेशा बोलती हूँ पहले एलिमेंट्स लिख लूँ। तो देखो ये होता है पॉजिटिव, ये होता है नेगेटिव, तो मुझे लिखना पड़ेगा माइनस और फिर ये वाला नंबर -4। ठीक है, और ये मैं ब्रैकेट में अभी छोड़ देती हूँ। फिर क्या लिखूंगी, ये नेगेटिव था तो अब +1, फिर ब्रैकेट छोड़ दो, फिर -3 एंड देन ब्रैकेट। अब जो मैं अभी आपको पीछे सिखा रही थी ना, एक एक ऐसे करके, ज़रूरी नहीं है। अगर आप उसमें डिटर्मिनेंट निकालने में एक्सपर्ट हो गए हो तो आप डायरेक्ट कर सकते हो, जैसे मैं करने जा रही हूँ। -4 लिखा, ये वाला कॉलम सॉरी ये वाला रो और ये कॉलम हाइड कर दिया, तो क्या बचा 1 2 -2 1। तो 1 × 1 1, फिर नेगेटिव साइन, 2 × -2 -4, तो ये कितना आ गया डायरेक्टली 4। और डरना मत, हो जाता है आप लोगों से भी प्रैक्टिस कर करके। फिर ये रहा 1, ये वाला कॉलम ये हाइड किया, तो 3 -10, 3 -10, फिर ये -3 आ गया, ये रो ये कॉलम हाइट, तो -6 -5, तो कितना आ गया आपके पास, माइनस माइनस +4, 4 × 5 -7। ये स्टेप्स करके दिखाने की जरूरत नहीं होती, अगर आप ये जल्दी जल्दी कर सकते हो तो बिल्कुल जल्दी जल्दी करो। और -6 और -5 -11, -11 × 3 +33, तो कितना आ गया 20 -7 +33, यहाँ से 13 आ जाएगा, 13 ऐड करोगे तो 646 आ जाएगा। ठीक है, अब फर्स्ट पार्ट तो आपका होमवर्क है, ये तो आप खुद करोगे, इतना तो अब आप कर ही सकते हो। 8th क्वेश्चन करते हैं। 8 में भी ना सिर्फ आपको डिटर्मिनेंट निकालना है। देखने में डर लग रहा होगा क्या हो रहा है, तो किसी भी रो किसी भी कॉलम से निकाल सकते हो। देखो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो तो हम यूजुअली रो 1 से निकालते हैं, क्योंकि रो 1 से ना आदत हो चुकी होती है, राइट। तो मैं इसको रो 1 के अलॉन्ग क्या कर रही हूँ, ओपन कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैं लिखूंगी मेट्रिसेस, इसको ये नाम डिटर्मिनेंट डायरेक्ट लिख देती हूँ। डिटर्मिनेंट तो हमें प्रूफ ही करना है ना, डिटर्मिनेंट। तो क्या सिखाया, सबसे पहले एलिमेंट लिख दो, ये लिख दिया +1, फिर ब्रैकेट, इसमें तो ब्रैकेट शायद बड़ी ज़रूरत पड़ेगी, फिर -a, फिर ब्रैकेट यहाँ ले लेती हूँ, फिर +b, फिर ब्रैकेट, डन। अब देखो 1 हाइड करो तो ये हो जाएगा 1 और फिर माइनस का साइन, ये हाइड किया, -c × c, तो +c²। फिर ये a वाला हाइड करो तो -a +b, क्यों, देखो -a फिर माइनस का साइन, जब इसको हाइड किया -b × c, कितना हो गया +cb। फिर अब b के लिए देखो, ये वाला रो और कॉलम हाइड किया, -a × -c, पॉजिटिव ac, फिर क्या लगाएंगे माइनस का साइन, और ये कितना हो जाएगा -b। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास 1 + c² -a × -a + a² -abc यहाँ करो +abc, और यहाँ प्लस भी हो जाएगा और b मल्टीप्लाई होगा तो +b²। ठीक है, सो देखो ये डायरेक्टली कट गया, तो क्या बचा आपके पास 1 + a² + b² + c², हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो ये था आपकी डिटर्मिनेंट वाली फर्स्ट एक्सरसाइज, तो आसान है। और आई होप आप ना इस डिटर्मिनेंट की प्रैक्टिस कर लो, कम से कम 6-7 क्वेश्चन खुद भी ऐसे रैंडम बनाओ, उसका डिटर्मिनेंट निकालो, उसके रो 1 कॉलम 2 कॉलम 3 जिससे निकाल सकते हो निकालो, एक बार अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, फिर डिटर्मिनेंट में आपको दोबारा वापस आने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलो बाय एवरीवन, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे।